हाय वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 2, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो these are four of the algebraic identities. So first of all, यहाँ पे जो एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो भी algebraic आइडेंटिटीज़ हैं इसमें कुछ नया या ख़ास नहीं है, ठीक है। ये सब तुम खुद डिराइव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है तो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। आइडेंटिटी का मतलब होता है इक्वल, राइट। आइडेंटिटी मतलब सेम चीज़, राइट। आइडेंटिकल जैसे हम बोलते हैं। सो इक्वल की बात कर रहे हैं हम। तो जैसे एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। तो जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो ऐसे लग रहा है इन सबको याद करना पड़ेगा। इन सबको याद तो करना पड़ेगा, वो तुम कर सकते हो, बट द पॉइंट इज कि तुम्हें ये तुम खुद भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है, तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर का क्या मतलब होता है। जैसे हम 3 स्क्वायर लिखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि 3 इंटू 3, राइट। तो वैसे एक्स प्लस वाई का स्क्वायर का मतलब होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो ये क्या, इसको मैं अलग अलग सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ना एक्स वाई और वाई एक्स सेम होता है तो 2xy आ गया, राइट। तो देखा ये सेम चीज़ आ गई। तो वैसे ही ये सारी जो आइडेंटिटीज़ हैं जो हमने अभी इस वीडियो में पढ़नी है, ये सारी तुम खुद भी ड्राइव कर सकते हो सिंपल मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। बट इनको थोड़ा याद करने का फ़ायदा ये है कि थोड़ा फास्ट काम हो जाएगा, दैट इज़ द ओनली बेनिफिट। बट ये कोई नई चीज़ नहीं बता रहे हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके उसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। सिमेट्रिकल है, पहले एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करा फिर वाई का करा फिर 2xy। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर क्या है, तो सिंपली जहाँ पे प्लस वाई था वहाँ पे माइनस वाई आ गया, तो इसी में तुम प्लस वाई की जगह माइनस वाई डाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है, वाई स्क्वायर। 2x इंटू माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस 2xy, ठीक है। तो यही आ गया, ठीक है। नाउ थर्ड आइडेंटिटी इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो उसका ये एक्सप्रेशन आता है। तो नाउ इसको भी तुम देख सकते हो, एक्स प्लस वाई को इसको सॉल्व करोगे इस मल्टीप्लिकेशन को, क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई एक्स कट जाएंगे, माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। सेम चीज़ आ गई। तो ऐसे तुम ये सारी आइडेंटिटीज खुद डिराइव भी कर सकते हो, बट अगेन थोड़ा याद करने का फ़ायदा है, थोड़ा फास्ट हो जाएगा काम, ठीक है। और वैसे भी जैसे जैसे तुम ये आइडेंटिटीज क्वेश्चंस में यूज़ करोगे, बार बार इनको यूज़ करोगे, वैसे वैसे तुम्हें याद भी होती जाएंगी, ठीक है। नाउ फोर्थ आइडेंटिटी इज एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अगेन तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ठीक है। फिफ्थ आइडेंटिटी इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। अगेन बहुत सिमेट्रिकल है, याद करना आसान है कि पहले हर एक का हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, प्लस 2 दो को कंबाइन कर रहे हैं, पहले एक्स वाई को कंबाइन करा फिर वाई जेड को कंबाइन करा फिर एक्स जेड को कंबाइन करा, ठीक है। तो 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, तो याद भी कर सकते हो। अगेन सिंपल डेरिवेशन भी इसका सिंपल ही है। इसको इन दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली तुम्हारा सॉल्व होकर यही आ जाएगा, ठीक है। नाउ एक्स प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, ठीक है। अगेन तुम सेम चीज़ कर सकते हो, एक्स प्लस वाई का क्यूब का क्या मतलब होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, अगेन तुम इसको मल्टीप्लाई करके खुद भी निकाल सकते हो, बट अगेन थोड़ा याद करने का थोड़ा सा बेनिफिट है। और याद करना भी आसान है क्योंकि सिमेट्रिकल है चीज़ें काफ़ी, कि एक्स क्यूब पहले एक का क्यूब करा फिर दूसरे का क्यूब करा फिर
हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो 3xy x प्लस वाई, ठीक है। x माइनस वाई का क्यूब क्या है, सिंपली हमने यहाँ प्लस वाई की जगह माइनस वाई डाल दिया। तो जब हम यहाँ प्लस वाई की जगह माइनस वाई डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 3x माइनस वाई x माइनस वाई, ठीक है। तो x क्यूब माइनस वाई का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस वाई क्यूब प्लस 3x इंटू माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस 3xy x माइनस वाई, ठीक है। तो ये आ गया x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारे साइंस हैं x माइनस वाई क्यूब में सारे नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इसमें सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा याद करने वाला है, क्योंकि इसको ड्राइव करने लगोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी सिमेट्रिकल है वैसे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद करने वाला याद है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो हम इसको याद कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए कि अल्टीमेटली इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, सिंपल तुम इनको मल्टीप्लाई करके भी ड्राइव भी खुद भी कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो नाउ लेट्स यूज दिस एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो ये हमने 8 आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, अब इनको यूज़ कैसे कर सकते हैं हम। तो हमने आइडेंटिटी को यूज़ करके इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो x प्लस 4 और x प्लस 10, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है हमारी, ये वाली आइडेंटिटी, राइट, x प्लस ए और x प्लस बी वाली। तो उसका क्या आता है, ये आता है, राइट। तो x प्लस 4 x प्लस 10 इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 10x प्लस 4 इंटू 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 40, ठीक है। वैसे भी तुम सीधा ही मल्टीप्लाई कर देते हो उन दोनों को, तब भी यही आ जाता, ठीक है। वैसे अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है, 3x प्लस 4 3x माइनस 5, तो ये कौन सी फॉर्म है, ये भी x प्लस a x प्लस b वाली फॉर्म है। इसमें बस b जो है हमारा नेगेटिव है और x की जगह 3x है, ठीक है। सो इतना तुम्हें देखना आना चाहिए कि बेसिकली x की जगह 3x भी हो सकता है, x की जगह y भी हो सकता है, x की जगह y स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें बेसिकली ये जो दो प्लेसेस हैं ये सेम होनी चाहिए, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, तो यहाँ पे हमने 3x है, यहाँ पे 3x है, और प्लस कुछ हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं a और b, ठीक है। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगेगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह 3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस a प्लस बी 4 माइनस 5x प्लस ए बी 4 इंटू माइनस 5, तो ये क्या आ गया 9x स्क्वायर माइनस x माइनस 20, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट दिस फोर्थ वन, ये कौन सी फॉर्म है, समथिंग प्लस समथिंग समथिंग माइनस समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म्स हैं ये भी सेम है, सेकंड टर्म्स हैं ये भी सेम है, बस प्लस और माइनस का फर्क हो रहा है। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, ये वाली फॉर्म आ गई, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। ये x भी सेम है y भी सेम है, बस प्लस की जगह माइनस आ रहा है, सेम केस है, राइट। यहाँ पे तो इसका क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस वाई x माइनस वाई का क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। तो इसमें क्या आ जाएगा इसका, इसमें x क्या है हमारा, y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y क्या है 3/2, तो ये आ गया y4 माइनस 9/4, ये इसका आंसर है, ठीक है। फिफ्थ में क्या है हमारा, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, तो सिंपली 3 कॉमन है, 2x कॉमन है, बस माइनस और प्लस का फर्क है। तो ये सेम फॉर्मूला ये लगेगा, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाला, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x क्या है हमारा 3 स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है। सो 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये हो गया फिफ्थ का, ठीक है। लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें इनके प्रोडक्ट्स निकालने हैं, हमें सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें आइडेंटिटीज यूज़ करनी है, ठीक है। तो 103 और 107 को तुम कैसे देख सकते हो, अब तुम ये तो नज़र आ रहा है हमें कि दोनों 100 प्लस समथिंग है, राइट। ये 100 प्लस 3 है, 100 प्लस 7 है,
तो यहाँ पे हमारी कौन सी बन गई, ये सेम है और ये कॉन्स्टेंट्स डिफरेंट है, राइट। तो ये वाला हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला, राइट। x हमारा 100 हो जाएगा और a और b 3 और 7 हो जाएंगे। सो ये हो गया हमारा 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। ठीक है, तो ये क्या आ गया 10,000, ये 3 प्लस 7 10 हो गया, 10 इंटू 100,000 हो गया प्लस 21, तो आ गया 11,021। ठीक है, सेकंड केस में क्या होगा, 100 माइनस 5, 100 माइनस 4। ठीक है, तुम 90 प्लस 5, 90 प्लस 6 भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट 90 से डील करना इतना आसान नहीं, इतना 100 से डील करना है, तो मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे a और b कितने हो गए दोनों, a माइनस 5 हो गया, b माइनस 4 हो गया, तो सिंपली तुम ये फॉर्मूला यूज़ कर लोगे। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, इसमें 100 प्लस 4, 100 माइनस 4। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे हमारे जो a और b है सेम है और उल्टा नेगेटिव है एक दूसरे के, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये आ गया 10,000 माइनस 16, 9,984। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे तुम क्वेश्चंस करोगे तुम्हें पता लगता रहेगा धीरे धीरे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करना है। नाउ इन पॉलिनोमियल्स को हमें फैक्टराइज करना है आइडेंटिटीज यूज़ करके। तो नॉर्मल तरीके से हमें फैक्टराइज नहीं करना जिस तरह से हम अभी करते थे। पहले हमने जो फैक्टर थ्योरम या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करा था, इसमें हमें आइडेंटिटीज यूज़ करनी है। तो हमें ये सब आइडेंटिटीज पता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें कौन सी आइडेंटिटी लग रहा है यूज़ होगी, सम x प्लस वाई का स्क्वायर लग रहा है ना, पर x और y कुछ डिफरेंट होंगे, तो जिसको हम x प्लस वाई के फॉर्म में किसी तरह लिख सकते हैं, ये 3x का स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है। अब इसको मैं 2 इंटू 3x इंटू वाई लिख सकता हूँ, 6xy को, राइट। तो नाउ हमारा क्या हो गया, अगर मैं 3x को x बोलूँ, ये y हो गया, तो x प्लस वाई का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो क्या हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका फैक्टराइजेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। इसका कैसे करेंगे, अब इसमें भी अगेन तुम स्क्वायर है तो स्क्वायर की फॉर्म में पहले लिखो, 2y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो x माइनस वाई का स्क्वायर, राइट। सो 2y माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो दूसरे को हमें कंप्लीट y के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, 100 को नीचे 10 करके अंदर ले गए। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या होता है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इसको हमें फैक्टराइज करना है। अब इसमें 3 वेरिएबल्स हैं x y z, 3 वेरिएबल्स वाली हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक तो ये है और एक ये है। तो यहाँ पे ऊपर वाला ही लग रहा होगा, ठीक है, ये वाली फॉर्म लग रही है ऊपर, बस इसमें बस माइनस माइनस है कई जगह पे, तो कहीं पे हमारा जो इन तीनों x y z में से कोई माइनस में होगा। तो लेट्स सी क्या आ रहा है। तो पहले देख भी लेते हैं कि कौन सा नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे एक्स वाई वाला पॉजिटिव है, वाई जेड वाला भी नेगेटिव है, एक्स जेड वाला भी नेगेटिव है, तो शायद ये जेड हमारा नेगेटिव है। ठीक है, शायद नहीं, एक्चुअली जेड नेगेटिव ही होगा, तभी ये दोनों नेगेटिव आ रहा है और एक्स वाई वाला पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे कि जेड हमारा नेगेटिव लेके चलेंगे। सो पहले 4x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर, 9y स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 3y का स्क्वायर, तो इनको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। 16z स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 4z का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस 4z का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है हमें नेगेटिव चाहिए z। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, प्लस
12 की जगह हम 2xy को चाहिए होगा तो 2 इंटू 2x इंटू 3y लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू इसमें yz है तो yz कौन कौन से ये है 3y इंटू माइनस 4z लिख सकते हैं। 24 है 24 ही आएगा, 3 इंटू 12 24 माइनस 24 ही आ जाएगा, माइनस 4 है, प्लस 2 इंटू 2x माइनस 4z। ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो आ गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम। नाउ सेकंड में हमें नजर आ रहा है यहाँ पे कुछ स्क्वायर रूट्स में बातें चल रही हैं, राइट। ये कुछ स्क्वायर रूट है, ये भी कुछ स्क्वायर रूट है। ठीक है, और हमें नजर आ रहा है कि यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो कोई स्क्वायर नहीं है, ये 2 है, और z का कोफिशिएंट भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 है। 8 किसका स्क्वायर होता है, 8 2 रूट 2 का स्क्वायर होता है, और 2 किसका स्क्वायर होता है, 2 रूट 2 का स्क्वायर होता है। सो नाउ इस केस में हमें उस हिसाब से स्क्वायर्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम फॉर्मूला तो यही अप्लाई कर सकते हैं, तो लेट्स सी ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये वाला। सो 2x स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 का x स्क्वायर, y स्क्वायर को तो y स्क्वायर ही लिखेंगे, और z को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ माइनस भी आ रहा है, माइनस किस में आ रहा है, एक्स वाई में और एक्स जेड में, तो x वाला हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें नेगेटिव साइन का, तो इसको जो कॉमन है x और z में और x y में उसको हमने नेगेटिव कर दिया। ठीक है, सो ये माइनस रूट 2x हो गया, और अब हम इसको लिखते हैं प्लस 2 माइनस रूट 2x इंटू वाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2 रूट 2x वाई को 2 इंटू माइनस रूट 2x इंटू वाई, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। वाई जेड को हमने कैसे लिखना है, 2 इंटू वाई इंटू 2 रूट 2z। ठीक है, और क्या अब कह रहा है कि एक्स जेड, सो एक्स जेड को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस रूट 2 एक्स 2 रूट 2 जेड। ठीक है, सो हमारा ये वाला पूरा फॉर्मेट आ गया। तो अब इसका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तो इसमें x क्या है माइनस रूट 2x, y तो y ही है, और z क्या है 2 रूट 2 जेड। तो ये हमारा इसका फैक्टराइजेशन आ गया। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। अब इसमें क्यूब्स हैं और ये कुछ माइनस 9xyz है। ठीक है, तो ये हमें ये वाली फॉर्म लग रही है, राइट, और क्यूब वाली और तो कोई फॉर्म नहीं है। एक तो इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल वाली ये फॉर्म है और ये फॉर्म है, राइट। तो ये वाली फॉर्म ही लग रही है माइनस 3x/z, तो इसको हम लिखते हैं 27x क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं 3x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू 3x/yz। तो ये वाली फॉर्म आ गई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x/yz, राइट, बट x की जगह बस 3x है यहाँ पे, तो उसका क्या होता है एक्सपेंशन, ये होता है एक्सपेंशन, राइट। तो क्या आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी x आ रहा था वहाँ 3x डाल दिया मैंने, तो ये आ गया इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा है, हमें ये वेरीफाई करना है कि दिस इज इक्वल्स टू दिस। नाउ हमें ये तो पता है ये इसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, राइट। सो x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है, ना हम इसको दो तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, या तो तुम इसको सॉल्व करके देख सकते हो कि वो इसके इक्विवेलेंट आ जाए, तो ये पता लग जाएगा यही है। ठीक है, या तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि ये
ये जो है तुम्हें पता है ये इसके इक्वल है, ठीक है। नाउ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे को, तो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर 2xy 2yz 2xz और 1/2 से डिवाइड कर दो। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, राइट। सो ये आ गया 1। अब इनमें पेयर्स बना लो। सो 2x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अलग लिख लो, और इनका भाई जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो अलग लिख लो, -2xy प्लस एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर को अलग लिख लो, और इनका जो है वो अलग लिख लो। वैसे ही वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक बच गया, उनको अलग लिख लो, और 2yz को अलग लिख लो, ठीक है। ये सारी टर्म्स खत्म हो गई यहाँ पे। तो अब तुम्हें नजर आ रहा है कि ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy क्या होता है, ये x माइनस वाई का स्क्वायर। ये क्या होता है, x माइनस जेड का स्क्वायर। ये क्या होता है, y माइनस जेड का स्क्वायर। तुम्हारा यही बन गया, राइट। तो x माइनस वाई का स्क्वायर, y माइनस जेड का स्क्वायर, यहाँ z माइनस एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, जो कि एक ही बात है, z माइनस एक्स या x माइनस जेड का स्क्वायर, राइट। क्योंकि अगर मैं इसको, मुझे बताना कि -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, राइट। तो एक तरह से अगर मैं स्क्वायर के अंदर -1 डाल दूँ तो एक ही बात रहेगी, तो -1 इंटू एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, z माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही है। सो ये हमारा हो गया प्रूफ इसका, तो वेरीफाई कर लिया कि हमने, हाँ ये बात ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो इसमें हमें क्या बताना है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। तो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम ऐसे क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, राइट। हमें पॉसिबल एक्सप्रेशन बनाना है डायमेंशंस का, तो इन 3 डायमेंशंस का पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या हो सकते हैं, तो हमें देखना है बेसिकली अगर जो इसके 3 फैक्टर्स होंगे वो 3 हमारे डायमेंशंस की पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट। हम कह नहीं सकते कि वही एग्जैक्टली वो लेंथ ब्रेड्थ हाइट होंगी, बट वो एक पॉसिबल केस है, ठीक है। तो पहले हम इस केस को फैक्टराइज करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 12x को, हमें नज़र आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या जाएगा x माइनस 4, तो यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या हो सकती है, 3x और x माइनस 4, ठीक है। तो ये एक पॉसिबल एक्सप्रेशन है इसका, ठीक है। वैसे ही सेकंड केस में 12k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 20k, इसमें पहले तो k कॉमन ले लेते हैं, 4k कॉमन आ जाएगा, 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो -15 हो, सम 2 हो। कौन से नंबर हो सकते हैं, सम 2 हो और प्रोडक्ट -15 हो, तो 5 और -3, राइट। सो 5y माइनस 3y माइनस 5, तो आ गया 4k y 3y प्लस 5 माइनस 1 3y प्लस 5, तो आ गया 4k y माइनस 1 3y प्लस 5। तो ये 3 डायमेंशंस आ गई, 4k y माइनस 1 और 3y प्लस 5, ये 3 एक पॉसिबल केस है कि ये इसकी 3 डायमेंशंस ये होंगी, जो भी नंबर्स आएंगे y माइनस 1 3y प्लस 5 और 4k, ठीक है। अगर कुछ डाउट्स हैं तो वीडियोस के कमेंट्स में पूछो। So that is it for this video. Thank you very much for watching. Bye bye.